सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज के दिन भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है कि 2 दिन से मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा था और आज डायरेक्ट गैप अप उसी के ऊपर खुलता है, ठीक है। और कैंडल कैसा था? ओपन इक्वल टू लो, ठीक है। ओपन इक्वल टू लो मतलब कैंडल वन साइड जाएगा। अगर फर्स्ट कैंडल में आपने एंट्री लिया होगा तो कुछ प्रॉफिट आप यहाँ पर बुक किए होंगे, ठीक है। और अगर आपसे ये अगर कैंडल मिस हुआ होगा 9:15 का, तो आप कहाँ पर एंट्री कर सकते थे? आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जो ऐसा बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है यहाँ पे आपको दिख रहा, यहाँ पे आपका एंट्री रहेगा, यहाँ आपका एसएल होना चाहिए, टारगेट आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है, जो कि मार्केट आपको अचीव करके दे दिया थोड़ी देर में। सेम अपडेट मैं अपने ग्रुप पे दिया था, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो बुल फ्लैग पैटर्न, ठीक है। सेम पैटर्न ऐसा बना था, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे टारगेट, ठीक है। टारगेट अचीव हो गया। तो अगर आपको भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप ज्वाइन करके सीख सकते हो, ठीक है। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि उसके बाद हमें कहाँ पर एंट्री मिलता और मार्केट ने क्या बिहेव किया, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट इतना दूर कंसोलिडेट करता है, एक जोन के अंदर इसे ब्रेक करता है, ठीक है। ब्रेक तो किया, लेकिन अपना टारगेट कहाँ तक रहेगा, इसके लिए हमारे पास सारा सीपीआर का लेवल रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ग्रुप में जुड़ जाएं ताकि बहुत लेवल आपको पता चल सके और परफेक्ट लेवल हमारा वर्क करता है। देखिए कैसे लेवल वर्क किया, जो मैं अभी आपको लाइन दिखाया था, जो अभी मैं लेवल दिखाया था जहाँ मार्केट कंसोलिडेट किया, ये लेवल, ठीक है। यहाँ से मार्केट जब निकलता है, कहाँ से रेजिस्टेंस लेता है? ये वीकली R1। आप देख लो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार, मतलब कम से कम 10 बार प्लस यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। और ये क्या है? R1, वीकली R1, ठीक है। वीकली R1 तो एक पाइवोट का लेवल हो गया, सीपीआर का लेवल हो गया। और हमारे लिए लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ, ये लेवल आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर का ये रेड लाइन, ठीक है। आप अगर इस दिन देखोगे 15 तारीख को, ठीक है, 15 तारीख के अगर चार्ट को आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा कि मार्केट ने जब एम पैटर्न यहाँ पे बनाया, ऑल टाइम हाई बनाया, फिर से नीचे आया, ऊपर गया, जब नीचे आया तो यही लेवल ब्रेक हुआ जो कि है 41648, यही लेवल ब्रेक हुआ, तब मार्केट ने एक शार्प डाउन मूव मार्केट में दिखाया, ठीक है। उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यही लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसी को अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट आज कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था और क्यों ले रहा था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लेवल ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, आज के चार्ट तक हमें क्या दिखता है, हमें देखना है, ठीक है। देखिए सारा लेवल अगर आपके पास रहेगा ना तो आप अच्छे से ट्रेड करोगे, और इससे क्या होगा कि आपको हड़बड़ी नहीं होगा, और आपको पता है कि जब भी आपके लेवल पे मार्केट आएगा तो आपको बाई या फिर सेल करना है, ठीक है। देखो आप ये लेवल अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो कितना अच्छा मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बनाता है, ठीक है। यहाँ भी एक आपको एम पैटर्न दिख रहा, आप ये प्रॉफिट कर सकते थे। फिर से आपको यहाँ पे एक एम पैटर्न दिख रहा, यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते थे। ये ब्रेक हुआ, उसके बाद आपको इधर का भी प्रॉफिट मिल सकता था, ठीक है। ये तो हो गया आज के बाद। अब चलिए मैं निफ्टी का बात करता हूँ। अगर मैं निफ्टी का चार्ट पे आता हूँ, निफ्टी का चार्ट पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि निफ्टी भी वन साइड मूव दिया, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश था, ये वन साइड मूव दिया, और उसके बाद मार्केट कहाँ से रिजेक्शन लिया? वीकली R1, ठीक है। आप देखो वीकली R1 पे मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पे रिएक्शन कैंडल आपको दिखाया। मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूँ। वीकली सीपीआर पे आपको यहाँ पे वीकली R1 पे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे। अगर इस लेवल पे भी आपने मिस किया होगा तो फिर से मार्केट ने आपको एंट्री के लिए पोजीशन दिया, ठीक है। कहाँ पे पोजीशन दिया आप देखो, एम पैटर्न फिर से बना, रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे आपका बाई होना चाहिए था, ठीक है। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, ठीक है, दोनों टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। फिर भी अगर आपने अचीव नहीं कर पाया होगा तो यहाँ पे आपको फिर से मोमेंटम मिला होगा, फिर से मौका मिला होगा मूव करने के लिए। कैसे? आप यहाँ देखो, हाई लोअर हाई लोअर हाई, ठीक है। डोजी कैंडल बना, लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, उसके बाद फिर से इसका लो ब्रेक हुआ इस जोन का, फिर से मार्केट वन साइड नीचे आया, ठीक है। और कहाँ पे आया? वीकली सीपीआर तक, ठीक है। तो सारा लेवल आपको पता है कि अगर मार्केट R1 से रिजेक्ट करेगा तो कहाँ तक आएगा? वीकली सीपीआर। वीकली सीपीआर से सपोर्ट लेगा तो कहाँ तक जाएगा? R1, ठीक है।
तो आपको सामने का सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। सेम मार्केट आज किया, आप देख लो, वीकली सीपीआर पे सपोर्ट लेकर निकला, R1 को टच किया, R1 को टच करके निकला, वीकली सीपीआर पर आ गया। ठीक है, सिंपल टू साइड आपको ट्रेड मिल सकता था यहाँ पे। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि कल अपन मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ यहाँ पे, और मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना तो आप ट्रेनिंग हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ट्रेनिंग का फ़ी है 3500 फॉर लाइफ टाइम। ग्रुप का मेंबरशिप भी आप बन जाओगे, और साथ में आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल मिलेगा कि कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। ठीक है, साथ में आपको स्टॉक का भी ट्रेडिंग मिल सकता है। अब चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कल के दिन हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपके पास देखो सारा लेवल है। ठीक है, आपको कोई लेवल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे टुमारो सीपीआर लगाना है। क्यों लगाना है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो, अब टुमारो सीपीआर क्यों लगाना था यही मैं आपको समझा रहा था। आप देखो तो कितने दिन से हमें नैरो सीपीआर मिल रहा। ठीक है, मतलब आपको पता होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट में जब भी मोमेंटम आएगा, इस वीक में बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। ठीक है, जब भी मोमेंटम आएगा तो 800 से 1000 पॉइंट प्लस का मोमेंटम आएगा मार्केट में। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं आज के दिन ही बता दे रहा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इस दिन हमें नैरो सीपीआर मिला लेकिन ट्रेंडिंग नहीं मिला, फिर से नैरो सीपीआर ट्रेंडिंग नहीं मिला, फिर से आज हमें नैरो सीपीआर मिल रहा कल के लिए। ठीक है, अब कल देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, अब कल का अगर मैं बात करूं कि कल क्या हो सकता है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं देखना चाहूँगा कि मूविंग एवरेज का मूव क्या हमें दिखा रहा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मूविंग एवरेज यहाँ से नीचे आ रहा। ठीक है, 50s में ऐसे आ रहा है, ये है 50, ये है 20। ठीक है, 200 ऐसे जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर मार्केट कल यहीं पे ओपन होता है, जहाँ क्लोज हुआ, अगर मार्केट कल यहीं पे ओपन होता है सीपीआर के नीचे, सीपीआर से रिजेक्शन लेगा, मंथली R2 को अगर ब्रेक करेगा, मतलब 41358 को अगर मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, तो मार्केट का सबसे पहला टारगेट क्या होगा, ये ब्लैक लाइन जो कि होगा अपना 200 मूविंग एवरेज। अगर ये ब्रेक करता है, दूसरा अपना टारगेट होगा 41064। ठीक है, ये मैंने नीचे के लिए बात कर ली। अब ऊपर के लिए बात करता हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर सीपीआर के ऊपर ओपन होता है और सपोर्ट लेता है, ठीक है, तो आपको यहाँ क्या दिखेगा, मार्केट का पैटर्न देखने का कोशिश करो। मार्केट यहाँ क्या कर रहा, लोअर हाई बनाकर नीचे आ रहा। ठीक है, तो ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे अगर फर्स्ट कैंडल बनता है, मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट आपको वीकली R1 का लेवल आपको दिख सकता है, जहाँ पे मार्केट ने आज बहुत बार रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, फिर से इसी जोन में ओपन होता है, जो आज का जोन था जहाँ से मार्केट ने इतना बार रिजेक्शन लिया, कल भी अगर इसी जोन में रिजेक्शन लेता है, स्टार्ट मतलब ओपन होकर रेड कैंडल अगर ओपन होता है वीकली R1 के पास, तो डायरेक्ट आपको वहाँ से पुट बाई करना है, और आपका टारगेट होना चाहिए पहला मूविंग एवरेज, दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए सीपीआर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर गैप अप ओपन होकर इसके ऊपर सस्टेन कर गया, ये लेवल जो है इसके ऊपर सस्टेन कर गया, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, आप रिजेक्शन के हिसाब से समझ सकते हो कितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। ठीक है, इसके बाद आपको एक अच्छा खासा अप मूव दिख सकता है, और कहाँ तक जा सकता है, ऑल टाइम हाई तक मार्केट जा सकता है, जो कि है 41840। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ गैप डाउन का। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और प्रीवियस डे लो S1 और 200 मूविंग एवरेज, ये तीनों में से कहीं पे भी ओपन होता है मार्केट और ग्रीन कैंडल बनता है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप सीपीआर तक का लेवल देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉल बाइंग कर सकते हो। और अगर रेड कैंडल ओपन होता है और इसके नीचे सस्टेन कर जाता है 200 मूविंग एवरेज के, तो यहाँ पे आपका SL होना चाहिए, इसके नीचे आपका बाइंग होना चाहिए, पहला टारगेट आपका होना चाहिए 41064 के पास। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं ऑप्शन चेन खोल के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि क्या ऑप्शन चेन आपको कुछ हेल्प करने वाला है कल की नहीं। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन चेन की तरफ चलता हूँ तो आपको क्या दिखना है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है। जैसे आपको पता है कि कॉल की तरफ रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, कॉल की तरफ रेसिस्टेंस होता है, पुट की तरफ सपोर्ट होता है।
ठीक है, तो हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर मैं देखूं कि मार्केट 41,470 के अप्रोक्स बंद हुआ है, मतलब 41,400 जो है अभी मार्केट का एटीएम है, ऐड द मनी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, 41,500। 41,500 पे अगर आप देखोगे तो 23.9 लाख लोग बैठे हुए हैं 41,500 पे, ठीक है। फिर उसके बाद 41,600 पे 12.7, उसके बाद 42,000 पे, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ पुट की तरफ। अब यहाँ मैं देखता हूँ 41,500 पे 14 लाख लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 41,400 पे 10 लाख लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद 41,000 पे 16 लाख लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा कि 41,500 रेसिस्टेंस है, एक अच्छा रेसिस्टेंस है, ठीक है। और इधर का अगर आप बात करो 41,500 रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस क्या है आपका 42,000, ठीक है। दो रेसिस्टेंस आपको, जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आपके सामने है। एक और रेसिस्टेंस जो 41,600 है, जो आपको थोड़ा यहाँ पे देख सकता है, जो 12 लाख यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये थोड़ा आपको फिर से रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। मतलब आपके पास रेसिस्टेंस क्या हो गया, 41,500, 41,600, 42,000, ठीक है। ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। अब चलिए मैं सपोर्ट का बात करता हूँ। तो सपोर्ट आपके पास क्या क्या हो गया, सपोर्ट आपके पास हो चुका है यहाँ पे 41,000, ठीक है, 41,400 और 41,500, ठीक है। ये आपका सपोर्ट यहाँ पे हो चुका है। तो ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेसिस्टेंस। सपोर्ट रेसिस्टेंस सब आपके सामने है। अब आपको इसी हिसाब से ट्रेड करना है। तो आपको पता है बैंक निफ्टी साइकोलॉजिकल नंबर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, जो कि है 500 और 1000 वाला नंबर जो होता है। तो 500 और 1000 वाला नंबर को अपन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 500 वाला नंबर कौन सा है, 41,500, 42,000 और 41,000, ठीक है। इसका देखेंगे सपोर्ट ज़्यादा है 41,000 पे, यहाँ पे देखेंगे रेसिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे देखेंगे रेसिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। 41,500 और 42,000 पे अपना रेसिस्टेंस होगा और फिर 41,000 पे सपोर्ट होगा, ठीक है। सिंपल, आपको समझ में ये चीज़ आ गया होगा। फिर से मैं चलता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ गया। 41,000 मार्केट अभी क्लोज कहाँ पे किया है, 41,468 पे, ठीक है। और 41,500 क्या है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, ठीक है। 41,500 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। आप यहाँ देख सकते हो 23.9 लाख लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ अगर फिर से 41,500 कल मार्केट में रेसिस्टेंस का काम करेगा, 41,500 जो अगर रेसिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट इसी लेवल में कहीं ओपन होता है, तो जब भी CPR या फिर यहाँ पे जाएगा फिर से आपको नीचे के लिए एक मूव दिख सकता है, ठीक है। आप ये चीज़ें देखकर समझ सकते हो। अब चलिए मैं निफ्टी की बात करता हूँ। निफ्टी का अगर मैं चार्ट ओपन करता हूँ, मैं कुछ स्टॉक भी बता दूंगा जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी को हेल्प करेगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टुमारो CPR इसमें भी लगा हुआ है। इसका भी अपन ऑप्शन चेन खोल के देख लेते हैं, ठीक है। निफ्टी का अगर मैं ऑप्शन चेन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा, मार्केट अभी 17,816 पे क्लोज किया, मतलब 17,800 हमारा ITM है, ऐड द मनी है। यहाँ पे कितने लोग हैं, 35.8 लाख लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर 48 लाख लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे अप्रोक्स समझ जाइए 65-70 लाख लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे 51 लाख लोग बैठे हुए हैं। ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। इधर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ, ठीक है। सपोर्ट का अगर मैं बात करूँ तो 48,000 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 55,000 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 50,000 यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। सपोर्ट आपका क्या क्या लेवल हो गया, 17,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 17,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 17,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। ये तीनों आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। और रेसिस्टेंस का अगर मैं बात करूं तो 17,900
18,000 और 18,100, ये तीनों आपका एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अगर आप चार्ट पे चलोगे और यहाँ देखने का कोशिश करोगे तो 17,800 हमारा क्या है, सपोर्ट है। 17,800 कहाँ पे है, यहाँ पे है 17,800, जो कि है वीकली सीपीआर का टीसी। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको समझ में आ गया। 17,600 मतलब मिड सीपीआर, 17,500 मतलब कि 17,500 आपका थोड़ा इधर आएगा, जो कि होगा वीकली S1। ठीक है, सारा लेवल आपके चार्ट पे पहले से मैं ड्रॉ करके रखा हूँ, वो आप समझ जाओगे। अब मैं बात करता हूँ रेसिस्टेंस का, तो 17,900। ठीक है, 17,900 आपका कौन सा लेवल है, वीकली R1, जो कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, आज भी रेसिस्टेंस दिया। उसके बाद 18,000, जो कि आपका पता है एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, और उसके बाद 18,100। ठीक है, तो आपके पास दो लेवल और मिल गया ऊपर के लिए। 18,100 पे क्या है, प्रीवियस वीक हाई, मतलब ये भी लेवल पहले से अपने चार्ट में ड्रॉ है। बस हमें 18,000 का जो लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, ये हमें ध्यान रखना है एज ए रेजिस्टेंस के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ 18,000 पे। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया। अब आपको मैं समझाता हूँ 3 केस फ्लैट गैप अप गैप डाउन का। जैसे आपने देखा कि ये जो लेवल है, जो नीचे सीपीआर का जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, नीचे आप जो वीकली सीपीआर यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है, वीकली सीपीआर का टॉप, मिडिल, बॉटम। ठीक है, ये सीपीआर बहुत स्ट्रांग है, और आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सपोर्ट भी ऑप्शन चेन आपको दिखा रहा था। ठीक है, तो अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है, ठीक है, इस जोन में ओपन होता है और अगर सपोर्ट लेने लगता है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। आज भी मार्केट इसी जोन से यहाँ टच किया, तो कल भी अगर यहाँ ओपन होगा तो ऊपर के लिए मार्केट जा सकता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो इस केस में आपका फ्लैट और गैप डाउन दोनों को यहाँ पे बात हो गया। अब बस बात है गैप अप का। गैप अप ओपन होता है और इस लेवल को क्रॉस करता है, जो कि आपने देखा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था 17,900 का। ठीक है, 17,900 पे कितने लोग बैठे हुए थे, आप लोग देखिए अभी 17,900 पे 48 लाख लोग बैठे हुए हैं, और सपोर्ट देने के लिए कितने लाख लोग हैं, 14 लाख लोग। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा कि कितना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो कल भी एक रेसिस्टेंस के जैसा काम कर सकता है, जब तक ये लेवल घटेगा नहीं। मतलब कि 48 से अगर 40, 35, 30, 32 ऐसे अगर नहीं आने लगे नीचे, तब तक आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। यहाँ पे मार्केट फिर से रेसिस्टेंस देगा और फिर से मार्केट नीचे आ सकता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब चलिए मैं कुछ स्टॉक खोल लेता हूँ और उसमें देखने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप यहाँ देखोगे HDFC चार्ट में खोल के रखा हूँ 1 घंटा का, और एक तरफ में खोल के रखा हूँ 5 मिनट का। ठीक है, और इसमें टुमारो सीपीआर मैं लगा लिया हूँ। अब देखो मैं चार्ट क्यों खोला हूँ, HDFC बैंक और ICICI बैंक जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी का सपोर्ट करता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या हुआ है, एन पैटर्न मार्केट बनाया, आज गैप अप खुला और ऊपर गया, फिर से ये टेस्ट कर सकता है सीपीआर के ऊपर और फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये लेवल आपका टेस्टिंग के लिए हो सकता है, आपको समझना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ ICICI बैंक का। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा लिया 1 घंटे का चार्ट और यहाँ पे मैंने लगा लिया 5 मिनट का चार्ट। यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट सीपीआर पे आकर सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक सीपीआर के नीचे नहीं आएगा मार्केट बेयरिश नहीं होगा, और ये सब बेयरिश नहीं होगा तो बैंक निफ्टी बेयरिश नहीं होगा। ठीक है, ये भी आप देखो सीपीआर के पास जाकर क्लोज किया है। ठीक है, जो कल का टुमारो सीपीआर है वहाँ पे जाके क्लोज किया, यहाँ पे फिर से मार्केट को सपोर्ट मिलेगा और मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब मैं रिलायंस खोल लेता हूँ और इन्फोसिस खोल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने रिलायंस खोला, और रिलायंस से आपको क्या समझ में आ रहा है कि रिलायंस टोटली बियरिश है। ठीक है, रिलायंस टोटली बियरिश है, और अगर इन्फी भी अगर बियरिश होगा, इन्फोसिस भी अगर बियरिश होगा, तो आपको एक नीचे के लिए अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। आप देखो मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा, और फाइनली 20 मूविंग एवरेज के नीचे ये रिजेक्शन ले रहा। और ये कहाँ पे है, ये लेवल है आपका 2491, ये है लेवल आपका प्रीवियस वीक लो। ठीक है, और मार्केट क्लोज कहाँ किया है,
6 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। तो अगर मार्केट इससे नीचे आता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर हमें एक डाउनफॉल दिख सकता है 2450 तक, और यही आपका जो है वो निफ्टी को नीचे लेकर जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है ये, ठीक है, यहाँ से मार्केट को ये नीचे लेकर जा सकता है। अब मैं इन्फी को ओपन करता हूँ। इन्फोसिस का अगर मैं चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे भी आपको हायर टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोनों पे आपको बेयरिश सिग्नल दिख गया। ठीक है, आपको यहाँ पे दोनों बेयरिश सिग्नल दिख गया, मतलब निफ्टी कल नीचे जा सकता है। ठीक है, निफ्टी कल नीचे जा सकता है, और नीचे के लिए आपको कल एक टारगेट मिल सकता है, क्योंकि आपने देखा कि इन्फोसिस और रिलायंस दोनों नीचे जाने के लिए तैयार है। अगर मैं एक्सिस बैंक और एसबीआई को देखना चाहता हूँ अगर बैंक निफ्टी के लिए, तो एक्सिस बैंक बहुत बुलिश है, और एक्सिस बैंक प्रीवियस वीक हाई R1 के ऊपर है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे, और वही मैं लोअर टाइम फ्रेम का बात करूं तो ये क्लोज़ किया है CPR के पास। मतलब कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा, अगर ये लेवल ब्रेक होगा, ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर से मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक मैं क्यों बोला, क्योंकि 20S में ये ऊपर जाएगा तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है कल प्रीवियस डे लो तक, तो ये रिटर्न कर सकता है। नहीं तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर भी जा सकता है अगर CPR के ऊपर 5 मिनट में सपोर्ट लेगा तब। ठीक है, अब मैं SBI का बात कर लेता हूँ। SBIN का मैंने चार्ट लगा लिया है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा कि एक ऊपर में एक W पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप अगर बोल लो इसे कि लोअर हाई बनाने का कोशिश कर रहा है। अगर ये लोअर हाई है तो ये ब्रेक होते ही मार्केट आपको यहाँ तक मूव दिखा सकता है। ठीक है, तो हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट में कल क्या होने वाला है। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।